एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू द लॉन्ग और एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 साइंस एंड बायोलॉजी ऑफ क्लास 9 फेडरल बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस, शो एंड एक्सप्लेन द लिंक। बायोलॉजी किस तरीके से जो है वो दूसरी साइंसेस से रिलेटेड है और इसको आप एक्सप्लेन करें और लिंक को डिफाइन करें। नंबर 9 है आपका बायोलॉजी के बुक का। टॉपिक नंबर आपका 1.3 है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो ये आपका लॉन्ग है, तो आपका यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेन किया गया है, जो प्रीवियस वीडियो है हमारी, जिसके अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि किस तरीके से क्या रिलेशनशिप बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। तो आप ये लिखेंगे कि बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द अदर इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। ये सारा डिफाइन करेंगे। फिर ये जो डायग्राम है फिगर 1.3 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो इसमें इन्होंने डिफरेंट साइंसेस के बारे में लिखा हुआ है, आगे उनका रिलेशनशिप डिफाइन किया। ये जो टेबल है, तो ये सारा जो होगा ये आपका आंसर होगा। अगर आपको इसको समझना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने टॉपिक 1.3 कवर किया, तो उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से ये समझाया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ बायोलॉजी कैन लीड टू करियर of medicine, surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture and farming and forestry। ये जो हमने पीछे पढ़ा रिलेशनशिप बायोलॉजी, उसके के नीचे से हमारे पास टॉपिक 1.4 स्टार्ट हो रहा है, करियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये यहाँ से शुरू होगा, आफ्टर स्टडिंग द बेसिक कोर्स। और ये सारा आप लिखेंगे और फिर ये जितने भी टेबल बताया वही सारा टेबल यहाँ तक, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा फॉरेस्ट्री की जो डेफिनेशन है यहाँ तक जो है वो आपका सेकेंड लॉन्ग का आंसर होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन दैट साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो ये भी हमने पढ़ा था टॉपिक, इसकी भी डिटेल वीडियो है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये टॉपिक। ये टॉपिक 1.5 है, उसी के नीचे से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा यहाँ तक, जापान और टीम अप। ठीक है, और ये फिगर भी आप चाहें तो आप बना सकते हैं कोविड-19 की। ठीक है, बस यहीं तक, आगे फिर बायोलॉजिकल मेथड शुरू हो, तो यहाँ तक आपका ये आंसर होगा। और इसके अंदर आप चाहें तो ये टेबल भी इंक्लूड, बल्कि चाहें नहीं, ये टेबल भी इंक्लूड लाजमी करिए, क्योंकि ये एज एन एग्जांपल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एग्जांपल है कि साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, गिव रीजंस। कि बायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए, रीजंस दें। हमारे पास दिया हुआ वाई बायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बताएंगे, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर। बायोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और उस चीज़ की स्टडी की किस तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो नीचे हम फॉलोइंग जो रीजंस हैं हम वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमें हेल्प करती है। पहला रीज़न क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी। Biology help us understand how our body works, how organs function, and how we can stay healthy. This knowledge is used in medicine to cure diseases and improve health. बायोलॉजी हमें मदद करती है अपनी बॉडी को समझने की, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, उनका काम क्या है, और अगर उन पर कोई आती है डिसफंक्शन आता है तो हम उस तरीके उनको किस तरीके से ठीक करें और किस तरह से बीमारियों से बचें। ठीक है, तो पहला रीज़न ये आ जाता है। जो है वो आ जाता है हमारे पास रीज़न, बेटर हेल्थ केयर। बायोलॉजी हैज़ लीड द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट फॉर वेरियस डिजीजेस, हेल्पिंग पीपल लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइव्स। बायोलॉजी की स्टडी करने से जो है वो हमारी हेल्थ केयर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने की वजह से हमने डिफरेंट मेडिसिन को डिस्कवर किया है, किस तरीके से मेडिसिन वर्क करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वैक्सीन्स को हमने डेवलप किया है, ट्रीटमेंट्स नए नए जो हैं वो ईजाद किए हैं। तो ये हमारी जो लाइफ्स है उसको ज़्यादा हेल्थियर की तरफ लेके जाती है, हेल्दी लाइफ, और हम जो है वो ज़्यादा देर के लिए
अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीज़न, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। बायोलॉजी हेल्प्स फार्मर्स ग्रो बेटर क्रॉप्स एंड राइज healthier animals. It is used in making high yielding and disease resistant varieties, which ensures food security. अब बायोलॉजी पढ़ने की वजह से जो है वो हमारे जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है, और फार्मर्स जो है वो बायोलॉजी पढ़ने से उनको पता चलता है कि कौन सा क्रॉप, कौन सा जो हमारे लिए हेल्दी हेल्दी हमारे लिए सूटेबल होगा, या तो मतलब उनको क्रॉप्स के बारे में जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए जो कि ये आगे यील्डिंग पॉइंट इनका इंक्रीज़ किया जा सके, और ये कोई भी मतलब ये डिज़ीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी पैदा कर सके, ताकि वो हमारे लिए जो है वो हमारे लिए उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हो, और वो हमारी फूड की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं, ठीक है। फोर्थ रीज़न आया था हमारे पास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बायोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। दिस नॉलेज इज़ यूज टू प्रोटेक्ट, अच्छा प्रोटेक्ट, आगे देखते हैं क्या, ठीक है। यूज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कंजर्व नेचुरल सोर्सेज। तो ये जो है बायोलॉजी पढ़ने से एक तो हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से साफ़ रखना, सूटेबल रखना है, और हमारे लिए जो है वो मतलब इंडिपेंडेंट भी तो बनाना है, लेकिन हमारे लिए अच्छा बनाना है, ताकि हम लोग अच्छे इन्वायरमेंट में सांस ले सकें, कोई भी गंदगी ना हो, चाहे वाटर हो, पोल्यूशन वगैरह से बायोलॉजी पढ़ने से हमें पोल्यूशन को किस तरह से रोकना है, और हमें पता चलता है कि हमें किस किस चीज़ से पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। फिफ्थ रीज़न है एनिमल वेलफेयर। बाय स्टडिंग एनिमल्स एंड देयर नीड्स, बायोलॉजी हेल्प्स अस टेक बेटर केयर ऑफ पेट्स, लाइफ स्टॉक्स एंड वाइल्ड लाइफ। एनिमल की जो है वो हम अच्छे तरीके से देखभाल कर पाते हैं, बायोलॉजी के थ्रू हम पढ़ते हैं कि कौन सा एनिमल की क्या नीड्स हैं, उनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, तो हम जो है वो चाहे पेट्स हों, लाइफ स्टॉक या वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हों, उनको उस तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि वो जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकें। सिक्स क्या है, सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजी प्लेज अ की रोल इन सॉल्विंग मेजर ग्लोबल चैलेंजेस लाइक हंगर, डिजीज एंड क्लाइमेट चेंज। बायोलॉजी के अंदर जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें वो बायोलॉजी की स्टडी किस चीज़ में हेल्प करती है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मतलब डिजीज़ जो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है ग्लोबल लेवल पे, हंगर लाइक मतलब जब किसी चीज़ की मिकदार कम हो जाती है, या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर भूख ज़्यादा होती है या कोई चीज़ की कमी होती है, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है वो हम बायोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं, और फिर उसी के तरीके से हम बायोलॉजिकल मेथड अपना के सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका इस क्वेश्चन आंसर्स का मेरे ख्याल से इतना ठीक है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का लॉन्ग आता है, और मेरे ख्याल से तो ये काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल के खुद से इसको लॉन्ग और कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि give at least 10 examples of farming of animals which can improve economy of Pakistan. Describe the products and benefits of each example as well. तो ये है जी कि animal farming plays a big role in improving the economy of country. In Pakistan, many types of animal farming can help increase income, provide food, and create jobs. Below are 10 examples with their products and benefits. तो पहले हम ये लिखेंगे, आगे हम इसके 10 examples देख लेते हैं। So first example जो है वो है हमारे पास डेयरी फार्मिंग, काउज एंड बफेलोज की, ठीक है। प्रोडक्ट इनका क्या आता है, मिल्क, बटर, चीज़, योगर्ट। बेनिफिट्स क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, क्रिएट जॉब्स एंड सपोर्ट डेयरी इंडस्ट्रीज। मिल्क इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। समझ आई। सेकेंड एग्जांपल है जी पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन्स। प्रोडक्ट आ जाते हैं एग्स एंड चिकन मीट। बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीज प्रोटीन सप्लाई, बूस्ट लोकल बिजनेसेस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ पीपल। एक तो ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, दूसरा लोकल बिजनेसेस का इजीली किया जा सकता है, और तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट देता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, ठीक है। अब है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, गोट फार्मिंग। प्रोडक्ट क्या आता है, इसका मिल्क आता है, मीट आता है, मटन जो कि हम खाते हैं, और लेदर आता है। बेनिफिट्स क्या है, goats are easy to raise, especially in rural areas. Goat meat is
in high demand locally and internationally. गोट्स जो है बकरियां, उनको पालना इजी होता है और रूरल एरियाज़ गांव वगैरह में तो इनको बहुत इजीली पाला जाता है। इनका मीट जो है उनकी बहुत हाई डिमांड होती है लोकली, मतलब पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारी कंट्री पाकिस्तान है, लोकल आपका कोई भी अगर कंट्री उसके अंदर भी, और इंटरनेशनली भी जो है वो मटन की बहुत डिमांड होती है। ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास शीप फार्मिंग। प्रोडक्ट मीट, मटन और वूल और मिल्क। शीप जो है वो एक मतलब गोट और शीप जो है वो दोनों क्या है, बकरियों की ही किस्में है ना। तो ये उसकी शीप फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है? गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन हिली एंड ड्राई एरियाज। वो रूरल एरियाज में था, ये हिली और ड्राई एरियाज में है। वूल कैन बी यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड लेदर। उसके अंदर लेदर थी, इसके अंदर वूल है। ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास फिश फार्मिंग, एक्वाकल्चर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? फिश। कौन कौन सी? रोहू, ट्राउट, कतला एक्सेट्रा। लोकल फिशेस जो हैं वो ज़्यादा जो मतलब खाई जाती हैं या जो ज़्यादा डिमांड में होती हैं। बेनिफिट क्या है? फिश इज़ अ हेल्दी फूड एंड कैन बी एक्सपोर्टेड। इट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन नेचुरल फिश स्टॉक्स। एग्जाम्पल नंबर 6, कैमल फार्मिंग। प्रोडक्ट क्या है? मिल्क, मीट और लेदर। जो है ऊँट का, उनकी कुर्बानी भी की जाती है और ऊँट का जो है मीट वो भी खाया जाता है और उससे लेदर भी बनता है। बेनिफिट्स क्या है? Camel milk is very nutritious. Camels are useful in desert areas and can be useful for transport and tourism. ना सिर्फ खाने, ट्रांसपोर्ट के लिए भी कैमल को यूज़ किया जाता है, टूरिज्म के लिए। जो जो मतलब रेगिस्तानी जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर घूमने फिरते हैं कैमल्स के ऊपर। सेवंथ एग्जांपल है बी फार्मिंग, एपीकल्चर। प्रोडक्ट क्या है? हनी और बी वैक्स। बेनिफिट्स: हनी इज़ अ हेल्दी एंड हैज़ अ गुड मार्केट। वाली हनी जो सब फ़ायदे जानते हैं हनी के, बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए। बी कीपिंग ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी जो है वो बीज अपना किरदार निभाती हैं। रैबिट फार्मिंग। प्रोडक्ट क्या है? मीट एंड फर। कुछ मुल्कों में जो है वो रैबिट का भी मीट जो है वो खाते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में खाते हैं कि नहीं, मैंने तो आज तक नहीं खाया और ना खाऊंगी। Benefits क्या है? Rabbits grow fast and need small space. Their meat is healthy and can be exported. जो है रैबिट्स वो जल्दी ग्रो करते हैं और मतलब छोटी जगह पे भी पाले जा सकते हैं और उनका मीट जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है, हेल्दी भी होता है। नाइन्थ है हमारे पास क्वेल फार्मिंग। प्रोडक्ट क्या है? क्वेल मीट एंड एग्स क्वेल। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? क्वेल्स ग्रो वेरी क्विकली एंड रिक्वायर लेस फूड। ये भी जल्दी ग्रो कर जाते हैं और इनका फूड भी लेस होता है। देयर मीट एंड एग्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इन डिमांड। नाइन्थ जो है वो है हमारे पास हॉर्स एंड डॉगी फार्मिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लोकल केयरिंग। प्रोडक्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टूरिज्म, डोंकी मिल्क इन सम एरियाज। ओके। बेनिफिट्स क्या है? हेल्प्स इन रूरल ट्रांसपोर्ट एंड स्मॉल स्केल गुड्स डिलीवरी। डोंकी मिल्क इज यूज्ड इन some beauty products and for medicinal purposes। ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा इसका आंसर। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करें, उसकी स्टडी करें, उसकी एप्लीकेशन को। ठीक है। सर हमारे पास टॉपिक 1.6 बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड आ जाता है यहाँ से लेकर सारी उसकी डेफिनेशन, उसके स्टेप्स की डेफिनेशन, और इसके अंदर हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ वाला टॉपिक भी आएगा, जिसके अंदर ये एप्लीकेशन, क्योंकि उन्होंने पूछा डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल मेथड स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टडी ऊपर हमने पढ़ ली और ये एप्लीकेशन है। हाइपोथेसिस बनाएंगे, थ्योरी बनाएंगे और वो आगे जाकर किस तरीके से लॉ बनेगा। ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ, हाउ बायोलॉजिकल मेथड इज अप्लाइड टू फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया। टॉपिक 1.8 मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने पूछा हाउ बायोलॉजिकल मेथड इज अप्लाइड टू स्टडी द कॉज ऑफ मलेरिया। तो यहाँ से लेके मलेरिया वो स्किल्ड से लेके कॉज ऑफ मलेरिया वाला सारा टॉपिक आएगा और यहाँ एक्सपेरिमेंट्स भी सारे यहाँ तक। Reporting the results of these experiments were announced worldwide, which helped to control malaria। यहाँ तक आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया।
का जो है स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो इसके अंदर ये सारा टॉपिक आएगा। बायोलॉजिकल मेथड हैव टू फाइंड दैट मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया से लेकर ये आपका आएगा, ये डायग्राम भी आएगी सारी, ठीक है, यहाँ तक बस ये डायग्राम तक आएगा आपका इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सारा आएगा कि हाउ बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू स्टडी द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यहाँ तक इसे डायग्राम होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, सारी उसकी एक्सरसाइज भी कर लिया, लेक्चर उनको हमने जो है सारे टॉपिक्स को थोरली पढ़ा, एमसीक्यूज़ किए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी किए और लॉन्ग भी कर लिए। कल जो है वो हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जो सी चीज़ें आपको समझ नहीं आया आप ज़रूर उनके बारे में पूछें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।